बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे आप लोग। हमारे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के सेशन जो है वो ऑलरेडी इन प्रोसेस है। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने क्या पढ़ा तो हमने बहुत कुछ था, लेकिन आपको शायद याद ना हो उतना ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा सा आपको रिफ्रेश करते हैं आपके माइंड को, मेमोरी, क्योंकि आपने पिछले लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था। हमने बात की थी कॉग्निटिव बायसेस की। हमने 4 डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी कॉग्निटिव बायसेस की। ठीक है, कि आपके पास प्रेयर हाइपोथेसिस एरर, आपके पास हाइपोथेसाइज करना, जो मैनेजर्स की बिलीफ है जी, उसकी बिलीफ्स के ऊपर क्या सेटअप था कि जो बिलीफ ये कर रहा था कि जी ये एक फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स दैट थिंग। फॉर एग्जांपल हमने कहा था जी टाइमिंग आपके पास जो है बैंकिंग सेक्टर के अंदर वो इट इज़ समथिंग कंट्रीब्यूटिंग इन द स्ट्रेस ऑफ द एम्प्लॉयज। तो एक बिलीफ था, उसको वो टेस्ट करता है। इट मे बी ट्रू, इट मे बी फॉल्स, क्योंकि हाइपोथेसिस आपके पास जब भी होगा आपके पास क्या होगा कि आपके पास ट्रू या फॉल्स होने के वहां पे चांसेस आपके पास ज्यादा है। सेकंड, हमने जो बायसेस के अंदर, कॉग्निटिव बायसेस के अंदर हमने बात की, तो हमने ये बात की थी कि डिसीजन इन द एरर इन द डिसीजन मेकिंग, कि आपका जो सैंपल चॉइस है उसके अंदर आपके पास एरर आ सकता है। ठीक है, सैंपल चॉइस जो आपने किया उसके अंदर आपके पास एक एरर आया। सेकेंडली आपके पास क्या हुआ कि जो आपके पास जनरलाइजेबिलिटी थी कि जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया है वो अप्रोप्रिएट भी था या नहीं था। इसके अंदर हमने थोड़ी सी, मैंने आपको जो है वो डेफिनेशन बताई थी आपके पास पॉपुलेशन की। फिर हमने कहा कि जनरलाइजेबिलिटी क्या होती है, जो आप सैंपल उठाएं, जो आप पॉपुलेशन में से जो सैंपल आप ले रहे हैं वो सैंपल आप इस तरह का लेंगे कि जो जनरलाइज हो। हमने इसकी एग्जांपल इस तरह से ली। आपको मैं एक और थोड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ इसे मज़े की। आपके पास जब इलेक्शन होते हैं, अभी इलेक्शन गुजरे हैं या आने वाले हैं, जिस तरह भी आपके पास है इलेक्शन जो आपके पास गुजरे हैं, आपने देखा कि आपके पास इलेक्शन के अंदर क्या सारे के सारे उस हल्के के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, सब वोट डालते हैं। 100% आपके पास वोटिंग होता है। इस दफा इलेक्शन में आपके पास 60% पार्टिसिपेशन थी। ठीक है, 40% लोगों ने मतलब कि फिर भी आपके पास वोट नहीं डाला। सिर्फ 60% लोगों ने क्या किया, वो पार्टिसिपेट किया इन द इलेक्शन प्रोसेस। तो जो बाकी 40% थे वो कहाँ गए? जो बाकी 40% थे उन्होंने नहीं किया। तो इट्स मीन कि 40% पॉपुलेशन ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि 60% पॉपुलेशन ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। ये जो 60% है ये आपके पास क्या है, सैंपल है। कहाँ में से? 100% में से। 100% में से 60% सैंपल है। 60% लोगों ने कहा जी ये ठीक है, तो आपने उस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, आप अपने घर में थे, मे बी आपके घर के अंदर कुछ लोग जो हैं वो किसी एक पार्टी के साथ हो, दूसरे जो है किसी और पार्टी के साथ हो। किसी ने वोट डाला, किसी ने वोट नहीं डाला, बट स्टिल वो बंदा सिलेक्ट हुआ। ठीक है, तो हमने ये बात करते हैं कि अगर आपके पास एक हल्के के अंदर से इतने % लोगों का ये है चांस कि ये है, तो आप उसको जो है एक्सेप्ट करते हैं। दैट थिंग इज सैंपल। ठीक है, सैंपल की बेस पर हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं कि इस हल्के के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपके हल्के के अंदर क्या हुआ जी कि आई.के. खान आपके पास जो है, इमरान खान जो आपके पास हैं, उन्होंने क्या किया, उनका कोई पार्टिसिपेंट था, उन्होंने क्या वोट ज्यादा लिए। जब वोट ज्यादा लिए आपके पास उस हल्के में, तो जनरलाइज क्या हुआ कि इस हल्के में से इमरान खान का बंदा जो है वो जो नेशनल असेंबली की सीट है उसने क्या कर लिया, उन्होंने वो जीत लिया। तो यहाँ पर यही एक बात चल रही है आपके पास कि आपके पास सैंपल के ऊपर हम जनरलाइज करते हैं। तो अगर आपकी सैंपल चॉइस गलत होगी तो जो जनरलाइजेबिलिटी है वो भी आपके पास क्या होगी, वो भी आपके पास जो है वो गलत होगी। फिर हमने बात की थी ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग की एंड क्रिएटिविटी की, इसके ऊपर हमारा अच्छा खासा फोकस रहा। यहाँ पर हमने ये बात की थी कि आप जो है एम्प्लॉय को एम्पावर करें, एम्प्लॉय के जो है डिसीजन मेकिंग जो स्किल है, डिसीजन मेकिंग जो है उसको उसमें पार्टिसिपेशन दें, अथॉरिटी को डेलीगेट करें, अथॉरिटी को आप डेलीगेट करें। सेकेंडली हमने ये बात की कि इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म्ड जो आपके पास एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, जिनको एम्प्लॉयज़ को एक्टिविटीज़ के बारे में पता होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी आपके पास ग्रुप डिसीजन मेकिंग की, कि आपके पास एक जगह है जहाँ पर आप जो है वो इंडिविजुअल डिसीजन, आपके पास डिसीजन मेकिंग है, आप इंडिविजुअली जो है वो डिसाइड करें, बंदा है वो डिसाइड करें इंडिविजुअली। सेकेंडली आप क्या कर रहे हैं कि आप इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग पर फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, आप ग्रुप डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्या कर रहे हैं, आपका जो फोकस है वो ग्रुप डिसीजन मेकिंग के ऊपर है। इंडिविजुअली आपके पास जो है वो कॉग्निटिव बायसेस जो हमने बात की वो आपके पास आ सकते हैं, बट ग्रुप डिसीजन मेकिंग के अंदर आपके पास बहुत से जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं, वो आपके पास ओवरकम आपके पास हो जाते हैं।
ठीक है। जिस तरह हमने आपके पास बात की थी डेविल एडवोकेट एंड डायलैक्ट इंक्वायरी। डेविल एडवोकेट में हमने ये देखा था कि आपके पास ग्रुप के अंदर आप बैठते हैं, आप क्या करते हैं, आप डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जो है वो जनरेट करते हैं। उन अल्टरनेटिव्स के ऊपर आपके पास क्या होती है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। उन अल्टरनेटिव्स के जो प्रोन्स एंड कॉन्स हैं, प्रो एंड कॉन्स, उनको देखा जाता है और फिर आप क्या करते हैं, एक अल्टरनेटिव आप क्या करते हैं, उसको आप सिलेक्ट करते हैं। जबकि जो आपके पास दूसरा केस है वहां पे आपके पास ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरे केस के अंदर आपके पास ये है कि आपके पास जो है एक प्रॉब्लम के दो आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं। उन दो अल्टरनेटिव्स को जो ग्रुप्स हैं वो डिस्कस करते हैं, फिर एट द एंड आप क्या करते हैं कि रीअसेस करते हैं, या तो आप अल्टरनेटिव 1 सिलेक्ट करें या 2 सिलेक्ट करें, या दोनों को कंबाइन करके एक जो है वो मर्ज करके दोनों को कुछ एक जो है आप एक कंपैरेटिव बेसिस के ऊपर जो है कंपैरेटिव बेसिस के ऊपर आप कुछ जो है चीज एक अपना जो है वो डिसीजन आप लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट तरह के तरीके हैं, बट जो ग्रुप एक्टिविटी है ये हमेशा आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो लर्निंग का सोर्स बनती है। और जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज को जो है वो ग्रुप के अंदर इकट्ठा रखती हैं, ठीक है, और ग्रुप के अंदर जो है वो उनको चाहती हैं कि ये काम करें और एक टीम वर्क, टीम बिल्डिंग, और जहाँ पे पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ठीक है, ताकि क्रिएटिविटी आपके पास ज़्यादा हो। जितने आपके पास एक ग्रुप एक्टिविटी होगी उतने आपके पास क्या होगी कि डिस्कशन ज़्यादा होगी। डिस्कशन आपके पास जो होगी वो क्या करेगी, आपके पास वो लिंक करेगी किसकी तरफ, आपके पास क्रिएटिविटी की तरफ, लर्निंग की तरफ आपके पास जो ज्यादा होगा पास होगा, ठीक है। फिर हमने बात की डेल्फी टेक्निक की। डेल्फी टेक्निक से पहले हमने जो बात की थी, हमने बात की थी ब्रेनस्टॉर्मिंग की। ब्रेनस्टॉर्मिंग आप क्या करते हैं कि आप ग्रुप ऑफ पीपल बिठाते हैं, फिर क्या करते हैं हर बंदा अपना जो डिसीजन, अपना जो अल्टरनेटिव है एक प्रॉब्लम के ऊपर, एक सिचुएशन या एक प्रॉब्लम रखते हैं उनके सामने, और फिर आप कहते हैं जी अब आप इसके ऊपर जो है क्या करें, इसके ऊपर आप जो है वो बात करें। अब जब आप इसके ऊपर कुछ बात करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि एक फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम मेंबर्स जो हैं वो सुनते हैं उस बात को, ठीक है, कि ये कौन सा एक अल्टरनेटिव या कौन सा सोल्यूशन जो है इस प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम का जो है ये बताने जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सुना जाता है तमाम के तमाम मेंबर्स को, फिर उसके ऊपर आपके पास क्या होती है वो डिस्कशन जो है होती है, और फिर हम जो है कंसेंसस के साथ जो है किसी 1 2 3 जितने भी आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं, आप फिजिबल अल्टरनेटिव्स क्या करते हैं उनके साथ जो है प्रायोरिटी के ऊपर उनको देखते हुए आप उनको जो है सिलेक्ट करते हैं। बट हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये बात की थी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल जो लोग हैं जो अपना आइडिया प्रेजेंट की करते हैं उसको मतलब भूल जाते हैं। इतने ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग से इतने ज़्यादा जब आइडियाज़ प्रेजेंट होंगे तो आप अपना आइडिया क्या करें उसको आप भूल जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या किया था, इसका जो सोल्यूशन था वो हमारे पास था आपके पास कि आप क्या करते हैं कि आपके पास जो है आप आइडिया को अपने राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। पहले आप अपना आइडिया लिखें, फिर अपने आइडिया को प्रेजेंट करें, हर बंदा तमाम बंदे अपने आइडियाज प्रेजेंट कर लेंगे, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा, और फिर एंड ऑफ द डे क्या होगा आपके पास कि उनमें से जो आइडियाज है वो आपके पास के होंगे वो आपके पास सिलेक्ट होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है जो कि आपके पास जो है वो फ्रूटफुल जो है वो नज़र आ रही है, और उसके ऊपर आपके पास जो है वर्कआउट जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। तो फिर एंड में हमने कहा डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक में हमने जो बात की ब्रेनस्टॉर्मिंग के पास क्या है कि ग्रुप मेंबर सामने बैठे हैं, फेस टू फेस मीटिंग है उनकी, उसके अंदर सब तमाम बात हो रही है। बट जो आपके पास डेल्फी टेक्निक है, डेल्फी में हमने जो है वो ग्रुप टू ग्रुप नहीं है, बल्कि आपने जो है मैनेजर्स या उस एरिया के जो एक्सपर्ट हैं उनको आप प्रॉब्लम भेजते हो और कहते हो जी इस प्रॉब्लम के जो अल्टरनेटिव या इसके जो डिफरेंट सॉल्यूशंस बन सकते हैं वो आप क्या करें, या डिसीजन के जो अल्टरनेटिव जो जनरेट हो सकते हैं वो काइंडली आप जो है वो जनरेट करके दे हमें। तो वो जो है एक्सपर्ट जो है वो जनरेट करता है। वो एक्सपर्ट को नहीं पता होता कि ये जो चीज़ है ये किसी और को, ये प्रॉब्लम किसी और से भी असेसमेंट इसकी जो है वो करवाई जा रही है आपके पास, इसके पास जो है वो आई इसकी जो सोल्यूशन जो है वो लिया जा रहा है। 10 एक्सपर्ट थे, 10 को आपने भेजा, लेकिन वो एक्सपर्ट एक दूसरे को ना तो जानते हैं और ना उन्हें ये बात बताई जाती है कि ये प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन ये भी दे रहे हैं। आती है टॉप मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कशन करती है, रीअसेसमेंट उनकी होती है, ठीक है। उसके ऊपर अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो दोबारा एक्सपर्ट को जो है वो भेजा जाता है, दोबारा एक्सपर्ट की इनपुट ली जाती है, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग आपके पास मैनेजमेंट देखती है, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ऑफ द डे जब तक आपका अल्टरनेटिव्स या जो डिसीजन आप लेना चाह रहे उसके ऊपर कंसेंसस नहीं आता प्रॉपर्ली तमाम एक्सपर्ट का, ठीक है, वो एक चीज़ पे जब तक एग्री नहीं हो जाते तब तक आपके पास क्या है कि आप जो है डिसीजन नहीं लेते। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, इसमें आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, एक्सपर्ट्स एरिया के अंदर एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ टाइम आपको एक्सपर्ट नहीं मिलते, तो यहाँ पर आपके पास थोड़े से इश्यूज भी हैं, सारे के सारे इसके बेनिफिट्स आपके पास
नहीं है। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर था। हम आज के लेक्चर में जो हमारा फोकस होगा मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के अंदर आपके पास जो है वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग। ठीक है, एक मैनेजमेंट की प्रैक्टिस आपके पास है प्लानिंग, कि आपने जो है ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्लानिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्ग टर्म में जो है वो सस्टेन नहीं कर सकती। अब प्लानिंग आपके पास क्या है, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस आपके पास क्या है, प्लानिंग का एक प्रॉपर प्रोसेस है प्लानिंग, ठीक है, वो क्या है, प्रोसेस क्या है, फिर हमारे पास लेवल ऑफ प्लानिंग। हम इसको इंशाल्लाह आज के लेक्चर में जो है हम डिस्कस करते हैं। तो हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हमारे पास कि प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। प्लानिंग आपके पास क्या है और स्ट्रेटजी आपके पास क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इन दो चीज़ों को जो है डिफरेंशिएट करना। आमतौर पे इनको जो है हम अल्टरनेटिव जी हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, इस तरह नहीं है। प्लानिंग इज समथिंग एल्स एंड स्ट्रेटजी इज समथिंग एल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड distinguish between the planning and strategy. Planning, what is meaning of planning? Identifying and selecting appropriate goals and course of action for organization. Identifying and selecting appropriate goals. Planning आपके पास ये है। इससे पहले एक छोटी सी आपके पास प्लानिंग से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपना विजन सेट करते हैं, आप अपना मिशन सेट करते हैं। विजन आपके पास क्या है कि आपके पास फ्यूचर में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। मिशन आपके पास क्या है कि आप अपने विजन को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, कुछ टारगेट सेट करते हैं। ठीक है, यही वर्कआउट हमारे पास होंगे। जो भी आपने एक डिफरेंट एनुअल ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं सालाना, ठीक है, वो मिशन के अंदर पार्ट होंगे। उनको अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, फिर आप प्लान करते हैं, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इस ईयरली जो आपके पास ये जो भी ऑब्जेक्टिव है एनुअल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें ये वाले जो गोल्स हैं वो हमें क्या करने पड़ेंगे, हमें वो सेट करने पड़ेंगे। तो आप क्या करते हैं, आप वो जो गोल्स हैं वो आप जो है उसको आप सेट करते हैं यहाँ पर। अब जब अप्रोप्रिएट गोल्स और गोल तो आपने सेलेक्ट किए, अब उन गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं आप, मतलब कि कोर्स ऑफ एक्शन भी आप जो है सेट करते हैं। अब यहाँ पे ये गोल्स का बनाना तो ठीक तक बात है, आगे कोर्स ऑफ एक्शन आप क्यों इसके ऊपर डिजाइन कर रहे हैं। आप जो भी एक गोल बना रहे हैं, आपका गोल तब तक जो है वो अचीवेबल नहीं है तब तक जब तक आपके पास जो है वो फिजिबल रिसोर्सेज नहीं है उस गोल को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप एक काम करने जा रहे हैं और उसके लिए आपको पास जो है वो स्किल्ड लेबर चाहिए, उसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए। आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है। आपका वो गोल तो है बट क्या वो अचीवेबल गोल है, नहीं। आपके पास उसको रन करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए जो मशीनरी चाहिए, ठीक है, और जो आपने करना है वो तो आपके पास है ही नहीं। ह्यूमन रिसोर्स आपके पास नहीं है, मशीनरी आपके पास नहीं है, जो स्किल्स है वो आपके पास नहीं है, तो वो गोल तो आपके पास जो है वो किसी काम का नहीं है। तो दैट इज वाई कि आप जो है गोल के साथ साथ उसका जो रोड मैप है, उसको जो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं उनको भी क्या करते हैं, उनको भी आप क्या करते हैं, मतलब वो डिसाइन करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, आपके पास उस गोल को अचीव करना, पहले तो गोल आइडेंटिफाई करना, फिर उन गोल्स के लिए प्लान ऑफ एक्शन बनाना, ये भी आपके पास जो है क्या है, प्लानिंग का एक पार्ट है। The organizational plan that results from the planning process details the goal and specifies how managers will achieve or attain that goals. आपके पास जो प्लानिंग प्रोसेस है इसके दो पार्ट्स हैं आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है आपके पास कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द गोल्स, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आपके पास क्या है। सेकंड थिंग दैट हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दोज गोल्स, ठीक है। अब जो हाउ के अंदर आपके पास है, इसके अंदर आपके पास व्हाट क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इफ क्वेश्चन, क्या आपके पास व्हाट आर द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर दैट, ठीक है। इफ दिस थिंग गोज वेल, if this thing went wrong then what is the alternative। आपके पास जो है डिफरेंट क्वेश्चंस किए जाते हैं ताकि आप क्या करो, अपने गोल की जो फिजिबिलिटी है उनको आप क्या कर सको, अपने पास जो है उनको आप इम्प्रूव कर सको, ठीक है। तो फिजिबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए आपके पास जो है ये एक प्रोसेस है कि आपने प्लानिंग की है, आपने गोल आइडेंटिफाई किए और उन गोल्स के लिए जो फिजिबल प्लानिंग है, जो फिजिबिलिटी है उनकी, जो रिसोर्सेज चाहिए, जो टाइम चाहिए, जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, उनको जो है मैनेज करना भी आपके से पार्ट है। जब आपकी स्ट्रेटजी आपके पास क्या है, अ क्लस्टर ऑफ डिसीजन अबाउट व्हाट गोल्स टू परस्यू, व्हाट एक्शंस टू टेक एंड हाउ टू यूज रिसोर्सेज टू अचीव गोल। एंड नाउ दिस इज द कोर्स ऑफ एक्शन, एक्चुअली स्ट्रेटजी।
जो ड्राइव करती है, जो पुश करती है आपको किसके लिए, आपके काम करने के लिए। प्लानिंग में हमने गोल आइडेंटिफिकेशन और फिर उसके ऊपर हमने कोर्स ऑफ एक्शन देखा था। यहाँ पर आप जो है सिर्फ कोर्स ऑफ एक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। अ क्लस्टर ऑफ डिसीजंस, इसमें एक डिसीजन नहीं होता स्ट्रेटजी के अंदर, ठीक है, इसमें आपके पास डिफरेंट डिसीजन होता है। आपके पास ये होगा तो ये होगा, इसको करने के लिए ये डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपके पास एक डिसीजन के अंदर सब डिसीजन, तो एक पूरी स्ट्रेटजी आपके पास जो है वो आपके पास एक काम करती है। लाइक आपके पास एक प्रोग्राम होता है और एक आपके पास क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है। प्रोग्राम आपके पास क्या होता है, एक ब्रॉड सेंस के अंदर जी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंदर आपके पास क्या जी कैपेसिटी डेवलपमेंट आपके पास प्लान है, ठीक है। फिर आपके पास क्या है जी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फलाना स्किल डेवलपमेंट, ये आपके पास क्या है कि उसके अंदर एक प्रोग्राम के अंदर आपके पास प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। प्रोग्राम एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, प्रोजेक्ट आपके पास क्या है, आपके पास उसके जो है वो सब लाइन्स है, अंदर उसके जो है सब कैटेगरीज है। स्ट्रेटजी हमारे पास क्या है, इसके अंदर क्लस्टर ऑफ डिसीजंस होते हैं, इसके अंदर जो है डिसीजंस एंड देन आपके पास सब डिसीजंस होते हैं। अबाउट व्हाट गोल्स टू परस्यू, कि हमें कौन से गोल्स जो हैं वो लेकर चलने हैं। व्हाट एक्शंस टू टेक, गोल तो हमने सिलेक्ट कर लिए, व्हाट आर द एक्शंस वी आर गोइंग टू टेक टू अचीव दोज गोल्स, ठीक है, एंड हाउ टू यूज रिसोर्सेज टू अचीव। अब यहाँ पे देखिए आपने रिसोर्सेज की बात की कि आपके पास स्ट्रेटजी के अंदर आपने रिसोर्सेज को भी इन्वॉल्व किया कि व्हाट आर द रिसोर्सेज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट दोज गोल। यहाँ पर आप उसकी फिजिबिलिटी जो है उसको आप इंश्योर कर रहे हैं। द प्लानिंग प्रोसेस, जैसे हमने अभी बात की आपके पास की प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटजी आपके पास क्या है। अब हम बात कर रहे हैं आपके पास प्लानिंग प्रोसेस की। प्लानिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय मैनेजर्स, ये एक मैनेजमेंट की प्रैक्टिस है, ठीक है। हम मैनेजमेंट प्रैक्टिस का कोर्स ले रहे हैं तो हमारा फोकस ज्यादा मैनेजरियल प्रैक्टिस के ऊपर ही सारा का सारा है। प्लानिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय द मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट गोल्स एंड कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने बात की आपके पास ये एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने आइडेंटिफाई करते हैं गोल एंड देन यू सेट द कोर्स ऑफ एक्शन दैट हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दोज गोल्स। द ऑर्गेनाइजेशन प्लान दैट रिजल्ट्स फ्रॉम प्लानिंग प्रोसेस डिटेल्स द गोल्स टू बी इंटेंट, ठीक है। जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन प्लान है, जो आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन प्लान दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द प्लानिंग डिटेल्स द गोल्स टू बी इंटेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल द गोल्स आपके क्या हैं, द पैटर्न्स ऑफ डिसीजन मैनेजर्स, the patterns of decisions managers take to reach these goals in the organization strategy। और कौन कौन से वो डिसीजन हैं जो मैनेजर्स लेंगे ताकि उन गोल्स को अचीवेबल बनाया जा सके, ठीक है, इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। वो सेट ऑफ जो डिसीजन है, जो क्लस्टर ऑफ डिसीजन है जो कि उन गोल्स को अचीवेबल बना देगा, ठीक है, उसके जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उनकी जो है उनको जो है वो एक्नॉलेजमेंट करेंगे, उनको अकोमोडेट करेगा। तो ये आपके पास चीज़ क्या कहलाएगी, आपके पास कहलाएगी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। तो ये आपके पास एक प्लानिंग का प्रोसेस है कि आपने जो है गोल आइडेंटिफाई किए, उसके लिए रिसोर्सेज आपने दिए और क्या किया आपने उसका जो है कोर्स ऑफ एक्शन जो है सेट किया। यहाँ पर आपके पास जो है 3 फेजेस हैं एक ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग प्रोसेस के। इसको अगर हम 3 फेजेस को हम अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो आपके पास 3 चीजें यहाँ पर दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है डिटरमिन द ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड गोल्स। अब ये एक ब्रॉड सेंस के अंदर आपके पास चीज है कि आपके पास डिटरमिन द ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड गोल्स, डिफाइन द बिजनेस। यहाँ पर जो चीज़ थोड़ी सी डिस्कस करने वाली आपके पास है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको बिजनेस लॉन्च करते हैं या आपको बिजनेस एक न्यू वेंचर आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास जो है जो मोस्ट फोकस्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनिशियली बिजनेस के सेटअप में आप देखी जाती है तो वो आपके पास है ऑर्गेनाइजेशन का विजन एंड देन उसका जो है मिशन। अब जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन है वो आपके पास क्या है कि व्हाट यू वांट टू बिकम। अगर आप इस टर्म के ऊपर फोकस करें थोड़ा सा तो यू केम टू नो दैट दिस इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड टर्म कि व्हाट यू वांट टू बिकम, आप फ्यूचर में खुद को कहां पर देखना चाहते हैं, ठीक है। आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव जो है वो आपके पास क्या है। जबकि जो आपके पास मिशन स्टेटमेंट है वो आपके पास ये बताती है कि व्हाट वी आर, कि हम क्या हैं। व्हाट वी वांट टू बिकम, हम क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में। व्हाट वी आर, कि हम अभी हम क्या है, करंट हमारी जो पोजीशन है वो आपके पास क्या है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि आपके पास जो विजन स्टेटमेंट है एक बिजनेस की वो आपके पास फोकस करती है ऑन द फ्यूचर पर्सपेक्टिव, और जो आपके पास मिशन स्टेटमेंट है दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द करंट सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या करंट जो आपकी पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन की उसके ऊपर जो उसका फोकस जो है ज्यादा होता है। जो आपके पास फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का, डिटर्मिनिंग द ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड गोल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज योर मिशन,
पहले तो आपका विजन है, विजन को अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, अपने पास मिशन जो है वो आप सिलेक्ट करते हैं, और फिर मिशन को अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, आप गोल्स बनाते हैं, फिर गोल्स के लिए आप क्या करते हैं, आगे आपके पास स्ट्रेटजीज और डिसीजंस और आपके पास प्लानिंग, ये आपके पास पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज मैं यहाँ क्लियर करता चलूँ कि आपके पास जो विजन है ये कभी भी चेंज नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है, जो आपने सेट की अपने फ्यूचर डायरेक्शन, वो कभी भी चेंज नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशन का विजन मे बी 5 ईयर का विजन आपके पास हो, 10 ईयर का विजन आपके पास हो, आप कहते हैं विजन 2020, विजन 2020 आपके पास क्या जी, 2020 के 2020 तक हम खुद को यहाँ पर देखना चाहते हैं, वो चेंज नहीं होगा, वो आपने हर हाल में अचीव करना है 2020 तक। ठीक है, एक टारगेटेड सेट पैटर्न, पूरी लाइफ टाइम के लिए विजन आपका नहीं होता, कुछ टाइम के लिए 5 साल का विजन, जो हमारा नेक्स्ट 5 ईयर का विजन हमारा ये है, उसको अचीव करने के लिए क्या करते हैं, आप अपने पास मिशन बनाते हैं। मिशन आपके पास क्या करता है, वो करंट सिचुएशन होती है, और आपके पास क्या होता है, मिशन आपके पास चेंज हो सकता है, बट जो विजन है आपका वो आपके पास चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, मिशन आपके पास चेंज होने की जो एक रीजन है वो आपके पास जो है ऑर्गेनाइजेशन की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो कभी भी आपके लिए जो है फेवरेबल या सूटेबल आपके पास नहीं होती, कभी भी आपको है वो सपोर्ट जो है वो नहीं करती, हमेशा सपोर्टिव नहीं होती। उसलिए आपके पास जो मिशन स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या होती है, वो चेंज होती रहती है। उसी लिहाज से आपके गोल्स और डिसीजन जो आपके पास है वो आपके पास जो है वो रीअसाइन और रिविजिट आपके पास साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन जो करती रहती है। सो हमारे पास जो प्लानिंग प्रोसेस का हमारा जो फोकस है, हम इस पे वापस आते हैं आपके पास के फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिन द ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड गोल्स। जब आपको मिशन पता चल जाएगा, गोल पता चल जाएगा, तो देन यू शुड मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। फिर आपके सिर्फ आपका फोकस होगा, फिर आप जो है वो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के ऊपर जो आपका फोकस है वो आपके पास जो है वो आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है वो ज्यादा होगा कि आप जो है अब आप फोकस करेंगे मोर टुवर्ड्स द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। आप स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के पास क्या, एनालाइज करंट सिचुएशन एंड डेवलप स्ट्रेटेजीज। ये आपके पास एक लाइन में बात खत्म होगी, या ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपके पास स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन जो है, दिस इज समथिंग वेरी कम्प्लेक्स एंड वेरी इनिशियल बेसिक पार्ट एक्चुअली डिसीजन मेकिंग का हमारे पास जो है इसका है प्लानिंग प्रोसेस का स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटजी आपने देखा है कि सेट ऑफ डिसीजन आपके पास है, इसमें रिसोर्स एलोकेशन की बात करते हैं, इसमें हम जो गोल्स आपने बनाए हैं, अपने डिसीजंस लिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, उनकी हम फिजिबिलिटी जो हम देखते हैं। अब स्ट्रेटजी जो आपके पास फॉर्मुलेट होती है आपके पास मोस्टली जो है वो टॉप लेवल के ऊपर होती है, जो सीईओज होते हैं वो आपके पास जो है स्ट्रेटजी जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं। एक्चुअली जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की जाती है वो आपके पास इसी चीज़ को देखा जाता है कि आपका मिशन क्या है, एनुअल ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या हैं, और इन एनुअल ऑब्जेक्टिव्स को हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, उन एनुअल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, आप अपने पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ठीक है, आपके पास अब स्ट्रेटजी क्या होगी कि आप देखेंगे कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल रिसोर्सेज कितने हैं, आपके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं, जो आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, जो आप स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं, इसके लिए जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए क्या वो आपके पास है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपको चाहिए क्या आपके पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या नहीं है। आपने हर चीज को जो है उसके साथ साथ आपने जो है इसको आपने देखना है। ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन आपके पास टॉप लेवल पे जब इम्प्लीमेंट की जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपके पास अनसर्टेन कंडीशंस होती हैं तो मैनेजर्स जो है वो क्या करते हैं कि वो अपने इंट्यूशन और अपने जो जजमेंटल स्किल है उसको जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, कि आपके पास जो भी आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो आप मिशन के ऊपर, देन यू आर गोइंग टू अचीव योर विजन, एंड एक्चुअली हमारा पर्पस जो है विजन अचीव करना है। तो आप यही चीज आप देख रहे होते हैं कि यार हाँ ठीक है, अगर मैं ये इस कर लेता हूँ तो मेरे पास ये आउटकम यहाँ पर जो है वो आपके पास इजीली जो है अवेलेबल हो जाएगी और ये आउटकम आपके पास जो है वो आ जाएगी। तो आपने जो है मिशन बनाया, अपने गोल सेट किए, फिर आपने अपने पास स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की, आपने जो है करंट सिचुएशन को एनालाइज किया और उस करंट सिचुएशन को देखते हुए आपने जो है वो स्ट्रेटजीज बनाई। अब जो करंट सिचुएशन को एनालाइज करना है वो हमारे पास इसीलिए एनालाइज किया जाता है कि आप करंट सिचुएशन के अंदर देखते हो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, अपने ह्यूमन रिसोर्स को, अपने जो है स्किल्ड लेबर को, मशीनरी, जो भी इक्विपमेंट है, फिर आप देखते हो जो स्ट्रेटजी आप बनाने जा रहे हो वेदर दैट स्ट्रेटजी मैच विद योर स्किल्स, मैच विद द ह्यूमन रिसोर्स एबिलिटीज टू इम्प्लीमेंट दैट स्ट्रेटजी और नॉट। अगर आपके पास वो स्ट्रेटजी आपके इंटरनल स्किल्स हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उसके अंदर है, ह्यूमन रिसोर्स कैपेबल है टू इम्प्लीमेंट दैट स्ट्रेटजी, फिर तो यू आर लकी वन। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्या करते हैं, आप स्किल को, मशीनरी को या जो भी आप चीज उसको क्या करते हैं, उसको आप आउटसोर्स करते हैं, उसको आप क्या करते हैं बाहर से मंगवाते हैं
किसी और ऑर्गेनाइजेशन से आउटसोर्स करते हो, फिर क्या करते हैं अपने काम को क्या करते हैं आप जो है उसको आप खत्म करते हैं। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, आपने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की, नाउ इज द फेज फॉर द स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। एलोकेट रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अचीव स्ट्रेटजीज, क्या करते हैं आप मतलब कि रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अचीव दोज स्ट्रेटजीज। अब रिसोर्सेज आपने ऊपर देखा फॉर्मुलेट करते हो, जब असेसमेंट थे तो रिसोर्सेज आपके पास थे, तो क्या करते हो आप अपने रिसोर्सेज क्या करते हो आप उनको जो है एलोकेट करते हो, फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हो, आप क्या करते हो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी करते हो, उसकी मॉनिटरिंग करते हो आप इसको। दिस थिंग कम्स अंडर द स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आपके पास दो फैक्टर है, एक तो इम्प्लीमेंट करवाना एंड एक और हमारे पास एवेल्युएट करना या इसको मॉनिटर करना। इम्प्लीमेंट करवाने में हम ये बात करते हैं कि हम रिसोर्सेज दे रहे हैं, बट यहाँ पर एक थोड़ी सी चीज जिसको फोकस करना जरूरी है आपके लिए कि आप रिसोर्सेज किन लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, आप क्या स्किल्ड लेबर को रिसोर्सेज दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास लेबर स्किल्ड है फिर तो जो रिसोर्सेज आप दे रहे हैं इट्स गुड। अगर आपका लेबर स्किल्ड नहीं है और उनको आप रिसोर्सेज दे रहे हैं तो क्या होगा आपके साथ, आपके पास यही होगा यहाँ पर कि वो आपके पास रिसोर्सेज जाया हो जाएंगे, बिकॉज जो वो लेबर थी वो तो एम्पावर ही नहीं है, वो तो स्किल्ड ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को फोकस करना जरूरी है कि जो अपने पास रिसोर्सेज आप अलॉट कर रहे हैं वो स्किल्ड टैलेंटेड लोगों को आपने देने हैं। आप ये देखते हैं कि ये रिसोर्सेज जिनको दे रहा हूँ वाकया ये लोग इसको इम्प्लीमेंट कर भी सकते हैं, ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इस चीज को जो है फोकस करना जो हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब आपने दिया उसके बाद आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, यहाँ पर आप जो है कंसेप्ट आता है आपके पास पावर को डेलीगेट करने का। पावर आप क्या करते हैं, पावर को आप डेलीगेट करते हैं अमंग द पार्टिसिपेंट्स, अमंग द मैनेजर्स, और फिर आप क्या करते हैं आप एवेल्युएट करते हैं, मॉनिटर करते हैं। जब आप किसी को पावर देंगे कि तुमने ये काम करना है और तुमने स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है, इट मीन दैट यू हैड डेलीकेटेड सम पोर्शन ऑफ योर पावर टू दैट पर्सन। अथॉरिटी आपने डेलीकेट की, अपने अथॉरिटी का कुछ पोर्शन उस बंदे को दे दिया, हाँ भाई आप इस चीज के लिए अकाउंटेबल हो, ये आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अथॉरिटी आपने इसके अंदर जो है ये चीज मुझे करके देनी है। अब दैट स्पेसिफिक मैनेजर गाय ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज अकाउंटेबल फॉर द अथॉरिटी विच वॉज डेलीगेटेड टू हिम। ठीक है, जो से अथॉरिटी डेलीगेट की गई थी अब उसका अकाउंटेबल है, उसका ठीक तरह से यूज किया, गलत तरह से यूज किया, रिसोर्सेज जो है वो कितने लगे, क्या हुआ, उस चीज को सारे के पास क्या है वो आपके पास जो है ये यहाँ पे आपके पास आप मैनेजर का प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जो रोल है वहां पर जो है यहाँ पर जो है आपके पास ज्यादा जो है वो हाईलाइट होता हुआ आपको नजर आता है। ये आपके पास था प्लानिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर दोबारा इसके हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है कि ऑर्गेनाइजेशन मिशन डिफाइन द मिशन स्टेटमेंट विच इज ब्रॉड डिक्लेरेशन ऑफ द ओवरराइडिंग पर्पस। ठीक है, ब्रॉड डिक्लेरेशन, मिशन स्टेटमेंट आपके पास ब्रॉड है, विजन स्टेटमेंट आपके पास 1 से 2 या 3 से 5 लाइन की होती है, बट मिशन स्टेटमेंट आपके पास जो है वो लेंथी होती है, जिसमें आपके पास पता चल रहा होता है मिशन स्टेटमेंट के अंदर कि आप विजन स्टेटमेंट को जो है अचीव कर। एक और मैं थोड़ी सी चीज इस जगह पर आपके पास शेयर करता चलूं कि जो आपके पास विजन, जो आपके पास मिशन स्टेटमेंट है इसको ऑलवेज रिटर्न होना चाहिए, इट मस्ट बी अ रिटर्न डिक्लेरेशन, और इसको आप जो है ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जगह पर लगाएं, लिखे और इसको आप डिफरेंट जगह पर लगाएं। फ्रोब आपके पास एक इंटरनेशनल मैगजीन है, बिजनेस मैगजीन है आपके पास। अकॉर्डिंग टू द फ्रोब, ठीक है, दोज ऑर्गेनाइजेशन अर्न 30% मोर, इसको मैं थोड़ा इस तरह इसको मैं चलूंगा, द ऑर्गेनाइजेशंस which have written mission statement earn 30% more on the profitability ratios than those who don't have the written mission statement. देखिए आप 30% more on the financial ratios, जो डिफरेंट करंट एसेट फलाना जो एसेट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, आपके पास जो फाइनेंशियल रेशियोज के ऊपर 30% आप ज्यादा अर्न करते हैं। अब इसका रीजन क्या है कि आप उसको लिखना क्यों चाहते हैं, लिखने में क्या फायदा है ऑर्गेनाइजेशन आपके पास मिशन स्टेटमेंट को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप और अपने मिशन स्टेटमेंट को लिखते हो एंड इट इज फ्रंटली डिस्प्लेड एवरीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो हर बंदे को पता होता है कि मेरी मिशन स्टेटमेंट ये है, मेरी डायरेक्शन ये है। मिशन स्टेटमेंट आपकी डायरेक्शन सेट कर देती है। हर बंदा अपने एंड से डिसीजन नहीं लेता, बल्कि हर बंदा जो है उसको पता है कि मेरा मकसद ये है, मुझे ये चीज जो है इस चीज को मुझे करना है। तो उस मिशन स्टेटमेंट को अचीव करने के लिए क्या होता है कि हर बंदा जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में काम करता है। तो मिशन स्टेटमेंट एक्चुअली सेट द डायरेक्शन, सेट द माइंड सेट ऑफ द पीपल दैट दिस इज द कोर्स ऑफ एक्शन, यू हैव टू फॉलो दिस कोर्स ऑफ एक्शन टू गेट दिस आउटकम। और
दिस माइलस्टोन अचीव्ड, इसके लिए जरूरी है हमारे पास, ठीक है। द मिशन स्टेटमेंट आइडेंटिफाइज प्रोडक्ट, कस्टमर एंड हाउ द फर्म डिफर फ्रॉम द कंपटीटर। ऑफ कोर्स मिशन स्टेटमेंट आपके पास इसीलिए सेट की जाती है कि दैट यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ, ठीक है, फ्रॉम योर कंपटीटर्स। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज योर स्पेसिफिक मार्केट, हु इज योर कस्टमर, ठीक है, हु इज व्हाट इज योर सेगमेंट। आप अपने को टारगेट करते हैं ना कि आपका कस्टमर, ये कस्टमर है जी मेरा, ये मेरा टारगेटेड जो है वो आपके पास सेगमेंट है, ये मेरे कंपटीटर्स हैं, मेरे कंपटीटर्स के ये आपके पास स्किल्स है, एक्सपर्टीज है, मेरी ये स्किल्स एक्सपर्टीज है, मैंने जो है इस चीज को इस तरह से करना है, तो आप उस चीज को सिर्फ जो है वो अलाइन करते हैं। Formulating strategies, managers analyze current situation and develop strategies needed to achieve the mission। आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हो अपनी करंट सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है इंटरनली और आपके पास करंट सिचुएशन उन स्ट्रेंथ के ऊपर जो है फोकस करते हुए कोई अच्छा डिसीजन ले सकती है या उस करंट सिचुएशन को ओवरकम कर सकती है, दिस इज अ वेरी मच गुड एंड फ्रूटफुल थिंग। आपके पास ये आपके पास क्या एक्सेप्टेबल चीज है। अदरवाइज आपके पास क्या है कि शायद आपके पास वो ना हो। अगर स्ट्रेंथ कम होगी और वीकनेसेस ज्यादा होंगी तो इस करंट सिचुएशन को एनालाइज करना आपके पास मुश्किल हो जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशंस का जो फोकस है वो आपके पास ये होता है कि हम किसी तरह से वी शुड कन्वर्ट दीज वीकनेसेस इनटू द स्ट्रेंथ्स, कि हमें स्ट्रेंथ में जो है कन्वर्ट कर लें। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी, थर्ड फेज आपके पास प्लानिंग प्रोसेस का जी। मैनेजर्स मस्ट डिसाइड हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज बिटवीन द ग्रुप्स टू इंश्योर द स्ट्रेटजी इज अचीव्ड। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर आपने पास ये है कि आपने किस तरह से रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं कि वो प्रॉपरली वर्कआउट हो और आपके पास जो स्ट्रेटजी है, जो गोल है वो अचीव आपके पास हो जाए। मेन आउटकम हमारे पास ये है कि हमने अपने गोल्स जो उनको हमने जो है वो अचीव करना, अपने मिशन स्टेटमेंट को जो है सक्सेसफुल बनाना है, जो हमने मिशन के अंदर जो हमने लिखा हुआ है। उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए उनका होना भी जरूरी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, स्किल्ड लेबर आपके पास है, ठीक है, R&D डिपार्टमेंट का आपके पास होना, फिर मार्केटिंग आपका अच्छा, जो भी जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, इट वेरीज फ्रॉम फर्म टू फर्म। तो आपके पास बिजनेस से बिजनेस, आपके पास लार्ज बिजनेस, SMEs, हर एक का सेटअप डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर आपके पास चीजें जो है वो डिफरेंशिएट आपके पास यहाँ पर हो रही है। तो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन में आप यही देख रही हैं कि आपने कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो लगाने हैं ग्रुप मेंबर को टू इंश्योर द स्ट्रेटजी अचीव्ड, के आपने जो रिसोर्सेज दिए थे ग्रुप मेंबर्स को, वेदर इट वाज परफेक्टली एलोकेटेड, उनको यूज कैसे किया गया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने यूज किए गए, एक्स्ट्रा या ओवर बजटिंग नहीं हुआ, डेफिसिट आपके पास कितना आया, तमाम चीजें मैनेजमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। फिर आप देखते हैं स्ट्रेटजी अचीव हुई आपके पास नहीं हुई। अब आपके पास जो प्लानिंग है यहाँ पर डिफरेंट फेजेस आपके पास, लेवल वेरीज फ्रॉम फर्म टू फर्म, बट हमारे पास एक जो आपके पास एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके पास प्लानिंग होती है वो 3 लेवल्स के ऊपर आपके पास होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द कॉर्पोरेट लेवल प्लान, ठीक है, और ब्रॉड कॉर्पोरेट लेवल प्लान हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास वो है। सेकंड हमारे पास बिजनेस लेवल प्लान, अब ये उसका सब सेक्शन आपके पास, ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल से बिजनेस लेवल प्लान, एंड देन यू हैव फंक्शनल लेवल प्लान। फिर उस बिजनेस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए यू मस्ट रिक्वायर अ फंक्शनल लेवल प्लान, ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल प्लान, देन यू हैव अ बिजनेस लेवल प्लान, एंड देन यू हैव अ फंक्शनल लेवल प्लान। अब आपके पास इन तीनों के तीनों जो आपके पास डिफरेंट लेवल्स हैं प्लान की, इनमें आपके पास 3 एक्टिविटीज आपके पास जो हैं तीनों में आपके पास होगी। पहली एक्टिविटी आपके पास क्या है, गोल सेटिंग। यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर अबाउट द गोल्स, क्योंकि गोल्स ही वो हैं जिसकी बेस पर आप क्या करेंगे, अपने पास स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और गोल्स ही हैं जिनकी बेस पर आप क्या करेंगे, अपने पास स्ट्रेटेजी जो है इंप्लीमेंट करवाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इज द क्लियर एंड परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गोल्स, कि आपके गोल्स क्या हैं। अगर आप इस सिचुएशन पे या इस स्टेज के ऊपर आपकी गोल आइडेंटिफिकेशन जो है वो गलत है और वो ठीक नहीं है, तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो है स्ट्रेटजी भी सही नहीं बनेगी और इंप्लीमेंट भी आपके पास क्या होगी, वो ठीक नहीं होगी। तो इट्स मीन कि आपके पास प्लानिंग के अंदर जो फ्लॉज आते हैं मेनली वो कहां पर आते हैं, वो आपके पास इसी चीज से आते हैं कि जो गोल आइडेंटिफिकेशन है वो आपके एंड पर जो है वो ठीक नहीं होती। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द गोल, बट द गोल मस्ट बी अचीवेबल, उनकी फिजिबिलिटी की उसके ऊपर स्ट्रेटजी भी बनाई जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको हम देखते हैं। हमारे पास कॉर्पोरेट लेवल प्लान में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं कि आप कॉर्पोरेट लेवल मिशन एंड गोल, या आपके पास कॉर्पोरेट है एक ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं ओवरऑल, तो आप अपना विजन मिशन और गोल्स जो है यहाँ पर आप जो है सेट करते हैं। फिर आप करते हैं आप कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर डिजाइन ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कंट्रोल, इंप्लीमेंटेशन का ऑफ कोर्स आपके पास कंट्रोल है, तो चेक एंड बैलेंस आपके पास सिर्फ एक
उस फंक्शनल लेवल पे नहीं हो रहा होता, ठीक है, या बिजनेस लेवल में, बल्कि आपके पास कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर इनपुट ली जा रही है, आपके पास जो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट होती है वेदर इट इज वर्किंग परफेक्टली और नॉट, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये है कि आपके पास 3 हैं, कॉर्पोरेट मिशन एंड विजन, फिर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी एंड डिजाइन ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कंट्रोल। ये आपके पास 3 चीजें हैं। फिर हमारे पास जो बिजनेस लेवल प्लान है, यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं आपके पास डिविजनल गोल्स की, ठीक है। आपके पास जो एक कॉर्पोरेट मिशन एंड विजन है आपके पास, आप इस चीज को इस तरह से देखें कि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर आपके पास क्या है, डिफरेंट सेक्शंस, और वो आपके पास हर बंदा जो अपनी जगह पे काम कर रहा है, अथॉरिटी आपके पास जो है क्या मतलब कि हायरार्की के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जो आपके पास कॉर्पोरेट मिशन है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है जी वो ये है। अब डिपार्टमेंट का अपना अपना मिशन नहीं होगा, अब डिपार्टमेंट लेवल आपके पास क्या होंगे, वो गोल्स होंगे, ठीक है। मिशन को अचीव करने के लिए आप गोल बनाते हैं, उन गोल्स को क्या करते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द डिपार्टमेंट या डिवीजन। आपके पास बिजनेस डिवीजन आपके पास है, फाइनेंस डिवीजन है, अकाउंटिंग डिवीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, HR डिवीजन है, इंफॉर्मेशन सिस्टम डिवीजन, R&D डिवीजन है। तो आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट आपके पास डिवीजन है। अब ये तमाम डिपार्टमेंट्स मिलके क्या करते हैं, उस गोल को क्या करते हैं आपके पास जो है वो अचीव करते हैं। तो डिवीजन लेवल के ऊपर आपके पास जो है वो आपके पास क्या होती है, वो आप बनाते हैं, गोल बनाते हैं, ठीक है, डिविजनल गोल्स, ठीक है। वो आपके पास मिशन को जो है अचीव कर रहे होते हैं आपके पास बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। फिर आप क्या करते हैं कि उन गोल्स को अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं कि बिजनेस लेवल की अपने पास जो स्ट्रेटजीज है उनको क्या करते हैं आप अपने पास बनाते हैं, डिजाइन ऑफ बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर कंट्रोल। फिर जो आपने स्ट्रेटजी बनाई उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, उनके जो रिसोर्स एलोकेशन है, और साथ साथ जो आपके पास कंट्रोलिंग और जो मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म है उसको भी आप यहाँ पर क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप अगर यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखें तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी यहाँ पर बनी, वहाँ पे कॉर्पोरेट मिशन बना, यहाँ पे डिविजनल आपके पास गोल बने। कॉर्पोरेट आपके पास लेवल स्ट्रेटजी बनी, यहाँ पे बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी बनी, ठीक है, कोई गोल्स को हम अचीव करना चाह रहे हैं। डिजाइन ऑफ कंट्रोल, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कंट्रोल, डिजाइन ऑफ बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर कंट्रोल, यहाँ पर आपके पास उसका डिजाइन, यहाँ के पास जो है वो दूसरा डिजाइन है। ये आपके पास डिफरेंट चीजें हैं। आप बिजनेस प्लान इंप्लीमेंट, बिजनेस लेवल प्लान को इंप्लीमेंट करने आप क्या करते हैं कि आप मतलब फंक्शनल लेवल जो प्लान है उसको क्या करते हैं, आप उसको अचीव करते हैं। फंक्शनल गोल्स, आप डिविजनल गोल्स उसको आप कन्वर्ट करते हैं इनटू द फंक्शनल गोल्स, ठीक है, फंक्शंस के अपने होंगे, फिर फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी एंड फिर डिजाइन ऑफ द फंक्शंस। हर जगह पर आपके पास स्ट्रेटजी भी बन रही है, गोल भी बन रहे हैं, और आपके पास जो कंट्रोलिंग और जो मॉनिटरिंग के मैकेनिज्म है वो भी आपके पास जो है वो चल रहे हैं। तो आपने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है डिसीजन का जो फ्लो है वो इतना इजी नहीं है, ठीक है। हर स्टेप के ऊपर आपके पास गोल सेटिंग हो रही है, हर स्टेप के ऊपर आपके पास फंक्शनल है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी आपके पास बन रही है। एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म देखें आपके पास यहाँ पे ज्यादा स्ट्रिक्ट है, हर लेवल के ऊपर अपना मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल मैकेनिज्म है। दिस थिंग इंश्योर कि जो रिसोर्स एलोकेशन है, जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन है, वो इन लाइन है विद द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपसे शेयर करता हूँ। जनरल इलेक्ट्रिक हमारे पास इलेक्ट्रिक क्या है, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास एक बहुत मशहूर कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स की। यहाँ पर अगर आप देखें आपके पास तीनों लेवल के आपके पास स्ट्रेटजी यहाँ पर आपके पास हैं, ठीक है। आप इसमें देखिए हमारे पास तो कॉर्पोरेट लेवल का पास CEO है और आपके पास कॉर्पोरेट ऑफिस है, ठीक है। ओवरऑल जो डिवीजन है यहाँ पे आपके पास CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उसके पास जो ऑफिस है जो उसके ऑलरेडी कंट्रोल सारे के सारे हैं। बिजनेस लेवल के ऊपर आपने क्या कहा कि आपके पास जनरल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट, जनरल इलेक्ट्रिक लाइटिंग, जनरल इलेक्ट्रिक मोटर, जनरल इलेक्ट्रिक प्लास्टिक एंड देन NBC। आप देखिए आपके पास कि हर अपना डिवीजन है। एयरक्राफ्ट, जनरल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट अपना डिवीजन है, लाइटिंग अपना डिवीजन आपके पास है, ठीक है, GE अपना है, मोटर्स का अपना है, प्लास्टिक का अपना है। तो हर बिजनेस लेवल या हर बिजनेस यूनिट जो है यहाँ पर वो क्या करता है, अपनी अपनी क्या करता है, मतलब कि वो फंक्शनल जो है स्ट्रेटजीज वो जो अपनी सेट करता है। फॉर एग्जांपल फंक्शनल लेवल आपके पास क्या, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, R&D। एयरक्राफ्ट आप सिर्फ बात करें कि जी एयरक्राफ्ट एक बिजनेस का लेवल है, ठीक है, एक बिजनेस डिवीजन है, डिवीजन लेवल स्ट्रेटजी वो कैसे अपने फंक्शनल कैसे स्ट्रेटजी बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, मार्केटिंग इसकी कैसे करेंगे, कितनी कॉस्ट आएगी, कितना प्रॉफिट आएगा, अकाउंटेबिलिटी, R&D उसके अंदर हम इंप्रूवमेंट जो है कैसे ला सकते हैं। तो आपने इसी तरह देखा कि आपके पास ये जितनी जितनी चीजें हैं ये सब के सब लिंक हैं, ठीक है। हर डिपार्टमेंट की
अपनी जो है वो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी होगी। यहाँ पर ये सिर्फ जो हमने स्ट्रेटजी बताई ये तमाम की नहीं है, ये तमाम के ऊपर वालों की नहीं, बल्कि जीई जो आपके पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एयरक्राफ्ट है उसके अंदर भी ये चारों के चारों यूनिट्स होंगे, जीई जो लाइटिंग है उसके अंदर भी होंगे, मोटर के अंदर भी यही होंगे, और प्लास्टिक भी जो है वो इसी जो है वो हायरार्की जो है सेटअप को जो है वो लेकर चल रहा होगा। तो ये हमने एक एग्जांपल आपसे शेयर की कि प्लानिंग आपके पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास जो है वो किस तरह से आपके पास होती है। अब आपके पास जो प्लानिंग के लेवल हैं हमने देखे ऑलरेडी, पीछे हमने आइडेंटिफाई किए, वो हमारे 3 हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी डिसीजन बाय द टॉप मैनेजर्स। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने वाली कि जो आपके पास कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ठीक है, दे आर मोस्टली टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। अब जैसे देखा हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स की अभी हमने आपके साथ एग्जांपल शेयर की जनरल इलेक्ट्रिक्स की, वहां पे आपके पास सीईओ था और आपके पास कॉर्पोरेट ऑफिस था, ठीक है, वो आपके पास कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी वहां पर बन रही थी। तो सीईओ आपके पास जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, आपके डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं आपके पास सबके सब जो डिसीजन है वो आपके पास क्या कर रहे हैं, वो आपके पास जो है वो ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी डिसीजन टेकन बाय द मैनेजर्स कंसीडर ऑन विच बिजनेस और मार्केट टू बिगिन, दे आर द वन हु डिसाइड दैट हाउ एंड वेयर वी हैव टू लॉन्च अवर बिजनेस एंड, ठीक है, और व्हाट आर द बिजनेस यूनिट्स वी आर गोइंग टू एक्सटेंड, हमें और कौन कौन से नए प्रोडक्ट बनाने चाहिए, हमें और कौन कौन सी नई जो है वो ब्रांचेस ओपन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये तमाम के तमाम आपके कौन लोग डिसीजन ले रहे हैं, आपके पास टॉप मैनेजमेंट जो है वो आपकी जो है यहाँ पर वो डिसीजन ले रही है। यहाँ पर आप इस चीज को देखें कि आपके पास जितने भी नए वेंचर हैं या जितने भी एक अल्टरनेटिव्स हैं वो आपके पास कहाँ हो रहे हैं, सारे सारे आपके पास जो है वो आपके पास कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर जो है वो जनरेट हो रहे हैं। प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर ऑल अदर प्लानिंग्स, ये प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर ऑल अदर प्लानिंग्स, यहाँ पर सिर्फ आपके पास जो है वो किस बिजनेस में जाना है, किस मार्केट में जाना है, सिर्फ ये डिसीजन नहीं होते, बल्कि इसके साथ साथ ये आपको फ्रेमवर्क देते हैं कि आपने प्लान किस तरह से करना है। ओवरऑल जो आपके पास प्लानिंग है एक ऑर्गेनाइजेशन की, तमाम डिवीजन के बारे में जो डिसीजंस हैं, ठीक है, जो प्लानिंग है तमाम आपके पास डिवीजन के बारे में, वो आपके पास कहाँ पर होते हैं, वो आपके पास सारे के सारे जो है वो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर जो है वो लिए जाते हैं। बिजनेस लेवल डिटेल्स डिविजनल लॉन्ग टर्म गोल्स एंड स्ट्रक्चर्स, जो आपके पास डिफरेंट डिवीजन्स हैं उनके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे, उनका स्ट्रक्चर, उनकी हायरार्की, उनका जो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम है, उनका जो डिसीजन फ्लो है वो क्या होगा, ये आपके पास बिजनेस यूनिट या बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी के अंदर जो है वो आते हैं। आइडेंटिफाइज हाउ दिस बिजनेस मीट द कॉर्पोरेट गोल्स, यहाँ पर आप गोल्स बना नहीं रहे होते, ठीक है, यहाँ पर आप जो है वो ये नहीं बता रहे कि किस बिजनेस में जाना है, बल्कि जो बिजनेस कॉर्पोरेट लेवल ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जिस बिजनेस डिवीजन्स या जो डिसीजन लिए जा चुके हैं, अब आप देखते हैं कि ये जो गोल्स हम बनाने जा रहे हैं, वेदर दीज गोल्स आर इन लाइन विद द कॉर्पोरेट लेवल गोल्स और नॉट, ठीक है, आपने इन लाइन रहना है कि ये गोल्स जो हैं वो कॉर्पोरेट मिशन के साथ जो है वो इनटेक हो। आप ये जो गोल बना रहे हो बिजनेस लेवल के ऊपर, ये जो है अचीव होने, ये अचीव होंगे तो हमारा जो मिशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास अचीव यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाइज हाउ दिस बिजनेस मीट कॉर्पोरेट गोल्स, उनके साथ हमारी लिंकेज होना जरूरी है। शो हाउ बिजनेस विल कम्पीट इन द मार्केट, अब यहाँ पर आप जो है वो मार्केटिंग लेवल स्ट्रेटजी भी जो है वो बिजनेस लेवल ऊपर बना रहे होते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, जो आपने चीज एक आउटकम दी है, ठीक है, वो मतलब कि मार्केट के अंदर जो है वो कैसे जाएगी, उसकी मार्केटिंग कैसी होगी, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज या टूल्स हम यूज करेंगे उसको मार्केट करने के लिए, तो भी आपके पास जो है वो एक बिजनेस लेवल के ऊपर जो है वो आपके पास है। फंक्शनल लेवल एक्शंस टेकन बाय मैनेजर्स इन डिपार्टमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग, अब आपके पास देखें जो डिफरेंट फंक्शनल यूनिट हैं जो कि बिजनेस लेवल्स के अंदर आपके पास है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, आर&डी डिपार्टमेंट है, तमाम डिफरेंट आपके पास जो डिपार्टमेंट्स हैं। एक्शन टेकन बाय मैनेजर्स एंड डिपार्टमेंट, आप कौन कौन से एक्शन लेंगे, ठीक है, इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ताकि आप अपने जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी उसको आप क्या कर सकें, वो फुलफिल कर सकें। दीज प्लान स्टेट एग्जैक्टली हाउ बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज आर एकम्प्लिश्ड, इन प्लान से ही पता चलता है कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज जो हैं किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगी। आप अगर इस तमाम के तमाम प्रोसेस को हायरार्की में देखें तो आपके पास जो फंक्शनल लेवल के ऊपर जितनी भी प्लानिंग हो रही है, जो आपके पास गोल्स या स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं, वो एक्चुअली स्ट्रेटजीज जो हैं वो
स्ट्रेटजीज जो बनाई वो जब फुलफिल हुई तो एक्चुअली आपके पास जो बिजनेस लेवल के ऊपर जो गोल्स थे वो आपके पास क्या हुए, वो आपके पास अचीव हुए। ठीक है, बिजनेस लेवल के जो गोल अचीव हुए तो इन एक्चुअली आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉर्पोरेट मिशन था वो आपके पास क्या हुआ, वो अचीव हुआ। तो आपके पास ये एक ओवरऑल हायरार्की है, मिशंस हैं कॉर्पोरेट लेवल पे, बिजनेस लेवल के ऊपर आपके पास गोल्स है और फंक्शनल लेवल पे स्ट्रेटजीज हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए। गोल्स अचीव हो गए तो जो मिशन है वो आपका अचीव हुआ, मिशन आपका ईयरली अचीव हुआ, एनुअल ऑब्जेक्टिव आपके अचीव हुए, तो समझेंगे जो आपका विजन है वो आपका अचीव हुआ। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी जो सक्सेस को जो है वो इनलाइन करती है या इस तरह से उसको जो है वो मैनेज करती है। अब एक प्लान है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स कुछ होती है हमारे पास। प्लान, हम प्लानिंग तो करते हैं लेकिन कुछ हमारे पास प्लान छोटे होते हैं, कुछ प्लान बड़े, जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं जी 5 साल प्लान है, 10 साल, अगले 10 सालों में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बिजली के मंसूबे आपके पास बन रहे हैं। इस तरह के पास जो प्लान है, प्लान की भी जो है वो डिफरेंट नेचर है, डिफरेंट किस्में आपके पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है प्लान की, वो हमारे पास है टाइम होराइजन, रेफर टू हाउ फार इन द फ्यूचर द प्लान अप्लाइज। जो आप प्लान बनाने जा रहे हैं ये इन फ्यूचर कितने अरसे के लिए एप्लीकेबल आपके पास होगा। कभी आप जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, कभी आप इंटरमीडिएट प्लानिंग करते हैं, कभी आप करते हैं मतलब कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग आप करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान्स आर यूजुअली 5 years और मोर, 5 साल या इससे ज्यादा के जो प्लान होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपके पास होती है। इंटरमीडिएट प्लान्स आर 1 to 5 year, 1 से लेकर 5 साल, 1 से 2 साल भी हो सकता है, 1 से 3 साल भी हो सकता है, 3 से 4 साल भी, बल्कि इसके 1 से 5 इन बिटवीन आपके पास जो है वो प्लान होता है। कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल प्लान स्पेसिफाई लॉन्ग एंड इमीडिएट टर्म्स। ठीक है, आपके पास जो कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल प्लान्स हैं स्पेसिफाई लॉन्ग एंड इंटरमीडिएट टर्म, उन दोनों को हम मतलब लॉन्ग टर्म प्लान भी कह सकते हैं हमारे पास, और हमारे पास जो है वो हमारे पास इंटरमीडिएट प्लान जो आपके पास होता है। शॉर्ट टर्म प्लान्स आपके पास मोस्टली जो फंक्शनल यूनिट है आपके पास, उनके पास शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं कि वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, स्ट्रेटजी से आपके पास गोल अचीव हो रहे हैं। और प्लान्स आर लेस देन 1 year, शॉर्ट टर्म प्लान्स आर लेस देन 1 year, ये बहुत छोटे होते हैं बस। फंक्शनल प्लान फोकस ऑन शॉर्ट टर्म टू इंटरमीडिएट टर्म, शॉर्ट टर्म से लेकर इंटरमीडिएट टर्म, या हमारे पास डिफरेंट ड्यूरेशंस हैं। तो हमने टाइम होराइजन में 3 गोल देखे, 3 तरह के हमारे पास जो है वो प्लान है। लॉन्ग टर्म है 5 साल या इससे ज्यादा, इंटरमीडिएट 1 से लेकर 5 साल, और शॉर्ट टर्म प्लान आपके पास लेस देन 1 year। ठीक है, मोस्ट फर्म हैव अ रोलिंग साइकिल प्लान टू इमेंड प्लान्स कॉन्स्टेंटली। रोलिंग आपके पास के सर्कुलर चेंज होते रहते हैं विद द टाइम। ठीक है, जो आप प्लान करते हैं वो ऑफ कोर्स जैसे हमने बहुत एक बात की कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है और ना ही आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स को आप कर सकते हैं, वीकनेसेस को स्ट्रेंथ को और इन्हांस कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो थ्रेट्स हैं उनको आप जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम फर्म्स प्लान जरूर करती हैं बट उनके प्लान जो है रोलिंग होते हैं। दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल सिचुएशन, दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन द फाइनेंशियल कंडीशन। आपके पास एक ह्यूमन रिसोर्स है, एक्सपर्ट था, उसकी डेथ हो गई। अब ये एक अनसर्टेनिटी थी कि उसका डेथ होना, तो आपके उसको आपने अब भाई अभी न मरो, हमारा काम हो जाए फिर मर जाना। यहाँ पर आपके पास चीजें कंट्रोल नहीं होती, तो आपके पास प्लानिंग फिर आपको रोल ऑन करनी पड़ती है। आप कहते हैं यार अब ये नहीं है तो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, तो दिस इज समथिंग कि आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन चलना पड़ता है। टाइप ऑफ प्लान, स्टैंडिंग प्लान्स आपके पास फॉर प्रोग्राम डिसीजंस, हमने डिसीजन टाइप के हमारे कुछ प्रोग्राम डिसीजन होते हैं, कुछ हमारे पास अनप्रोग्राम डिसीजन होते हैं। सो इट इज स्टैंडिंग प्लान्स फॉर द प्रोग्राम डिसीजंस। मैनेजर डेवलप पॉलिसीज, रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग पॉलिसीज। आप अपने पास पॉलिसीज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, दे आर द रूलिंग्स, रिटन रूलिंग्स विच एवरीबॉडी, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय हैज टू फॉलो। पॉलिसीज आर जनरल गाइड्स टू द एक्शन। पॉलिसीज जनरल गाइड्स टू द एक्शन, जो आपने एक्शन लेने हैं, ठीक है, उन एक्शंस जो आपने स्टेट गोल अचीव करना उसके लिए एक्शन लेने हैं, उस एक्शन के लेने के जो तरीके हैं, जो प्रोसीजर है, वो आपके पास मतलब कि पॉलिसीज के अंदर आता है। रूल्स आर स्पेसिफिक गाइड टू द एक्शंस, रूल्स आपका स्पेसिफिक है और जो पॉलिसीज है वो जनरल है। पॉलिसीज के अंदर अमेंडमेंट हो सकती है आपके पास, जो रूल है वो आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड स्पेसिफिक है। ठीक है, रूल्स को फॉलो करते हुए ही आपने क्या करना है, वो अपनी पॉलिसी का जो कोर्स ऑफ एक्शन उसको आपने जो है डिजाइन करना है। सिंगल यूज प्लान डेवलप फॉर वन टाइम, नॉन प्रोग्राम्ड इशू।
वहाँ पे प्रोग्राम्ड डिसीजन था, यहाँ पे नॉन प्रोग्राम था। जब आपके पास नॉन प्रोग्राम डिसीजन होगा तो आपके पास क्या होगा, वो सिंगल यूज प्लान आपके पास होगा। यूजली कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स, उसके अंदर आपके पास प्रोग्राम्स भी हैं, प्रोजेक्ट्स भी हैं। इससे पहले मैं आपको प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट की डिफरेंशिएशन आपके पास कर चुका हूँ। आई विल रिपीट फॉर यू कि आपके पास जो प्रोग्राम है ये हमारे पास एक ब्रॉड सेंस में होता है, और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके पास प्रोग्राम के सब डिवीजन हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट प्लान, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, कि आपके पास रूरल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। अब रूरल डेवलपमेंट आपके पास किस तरह से होगी, इसके अंदर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाते हैं। पहला प्रोजेक्ट आपका पास क्या जी, स्किल डेवलपमेंट, के बंदों के अंदर क्या करो, उनकी स्किल इन्हांस करो। स्किल इन्हांस होगी लोगों के अंदर, गाँव के लोगों में स्किल इन्हांस होगी तो आपके पास जो है वो स्किल्ड लेबर निकलेगा, वो अपनी जो है वो अपनी जॉब्स तलाश करेंगे। और आपके पास ऑफ कोर्स कि रूरल डेवलपमेंट का एक है आपके पास, ठीक है। सेकंड आप क्या करते हो जी, आप जो है कैपेसिटी बिल्डिंग, कि इनकी क्या करो, इनकी कैपेसिटी इन्हांस करो, नॉलेज इंप्रूव करो, इनकी डिफरेंट कैटेगरी स्किल्स है, जो इनका सब्जेक्ट नॉलेज है। फॉर एग्जांपल जो ज़रात से मुताल्लिक है उन्हें ज़रात के बारे में पता हो, जो दूसरे बिजनेस के अंदर उनको दूसरे, अगर पोल्ट्री के अंदर है तो पोल्ट्री को उन्हें आपके पास कैपेसिटी हो गई, पोल्ट्री क्या है, कैसे संभालना है, तो आपके पास ये तमाम चीज़ें आपके पास ज़रूरी है। आपके पास इस तरह डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे और ये तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं ये लिंक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्रोग्राम हमारे पास क्या होगा, वो अचीवेबल आपके पास होगा इन द फ्यूचर। प्रोग्राम्स इंटीग्रेटेड प्लान्स अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स, ठीक है। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स टू कंप्लीट प्रोग्राम्स, प्लान प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करते हैं आपके पास किसको, प्रोग्राम्स को। हु प्लान्स, कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर कौन प्लान करता है आपके पास, बिजनेस और फंक्शनल लेवल के ऊपर आपके पास कौन प्लान करता है। हाँ, कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट। आपके पास जो कॉर्पोरेट लेवल में है वो आपके पास कौन मैनेज करता है, आपके पास टॉप मैनेजर्स हैं, वो आपके पास क्या करते हैं, इसको आपके पास देखते हैं। टॉप मैनेजर्स अब आपके पास जब प्लान करेंगे तो उसमें आपके पास टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो आपके सीईओज हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके पास है, फिर ठीक है आपके पास यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स होते हैं, डीन्स आपके पास होते हैं, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सेटअप है और उस सेटअप के मुताबिक आप क्या करते हैं, उस चीज को देखते हैं, उस चीज को आप जो है वो करते हैं। अब आपके पास जो कॉर्पोरेट लेवल पे कुछ और दो एक्टिविटीज होती हैं, आल्सो अप्रूव बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल प्लान्स। यहाँ पर जो आपके पास जो सब यूनिट्स आपके पास हैं, बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल प्लान, उसकी जो अप्रूवल है वो भी आपके पास कौन करेगी, कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर टॉप मैनेजमेंट जो है वो करेगी। टॉप मैनेजर शुड सीक इनपुट ऑन कॉर्पोरेट लेवल इश्यूज फ्रॉम ऑल मैनेजमेंट लेवल। अब यहाँ पर एक आपके पास है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आजकल सेटअप है कि अगर आप टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन से पहले आप, डिसीजन लेने से पहले आप इनपुट लेते हैं फ्रॉम ऑल द लोअर लेवल्स। फॉर एग्जांपल फंक्शनल जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनसे भी क्या करते हैं, आप इनपुट लेते हैं, उनसे भी मैनेजरियल एक्सपर्टीज जो है वो आप लेते हैं। अब यहाँ पे जिसका फंक्शन ये है कि मैनेजर्स जो टॉप लेवल पे बैठे हैं, दे डोंट नो कि आपके पास किस, वो पता है कि इस तरह करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, लेकिन उसको इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जो स्किल्स रिक्वायर्ड है हमारे पास, वो हैं तो हैं या नहीं है, या कितने अरसे के लिए है या क्या है, उसके लिए आपको जो है फिर लोअर मैनेजमेंट को जो है वो इन्वॉल्व करना पड़ता है। कि हमारे पास जब इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, द मैनेजेरियल लेवल आपके पास जो बिजनेस और फंक्शनल लेवल पे जो मैनेजर, उनको ज्यादा पता होता है उस चीज का बनस्पत के जो आपके पास टॉप लेवल है उनको इस चीज का पता हो। दैट्स वाई उनकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे जरूरी है। बिजनेस एंड फंक्शनल प्लानिंग इज डन बाय डिविजनल एंड फंक्शनल मैनेजर्स। यहाँ पर आपके पास डिविजनल एंड फंक्शनल मैनेजर्स हैं, वो करते हैं इसको। बोथ मैनेजमेंट लेवल शुड आल्सो सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अदर लेवल्स। हर लेवल जो भी डिसीजन लेता है उसको दूसरे लेवल से जो इन्फॉर्मेशन जो है उसको होना जरूरी है, क्योंकि आपके पास जो बिजनेस लेवल है वो तो है गोल्स बनाएगा, फंक्शनल लेवल फिर स्ट्रेटेजीज बनाकर उनको इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन बिजनेस यूनिट जो है उसको तमाम इन्फॉर्मेशन जो है फंक्शनल लेवल से चाहिए होती है कि किस तरह के गोल बनाए जाए, किस तरह की स्किल्स हैं कि नहीं, एक्सपर्ट फाइनेंसेस हैं, ये तमाम ये चीज़ें यहाँ पर जिसको देखा जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द स्पेसिफिक प्लानिंग मे लाई एट द गिवन लेवल बट ऑल मैनेजर्स शुड बी इन्वॉल्व। आपके पास डिसीजन मेकिंग जो है उसकी डिफरेंट हायरार्की हो सकती है, बट यहाँ पर जो है आपके पास बिजनेस एज वेल एज फंक्शनल लेवल पे जो भी मैनेजर्स हैं उनकी जो इन्वॉल्वमेंट आपके पास जो है वो आपके पास जरूरी है। वाई प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट जी, हमने प्लानिंग का पूरा प्रोसेस देखा, हमने प्लानिंग देखी किस तरह से हो रही है, फिर हमने प्रोग्राम डिसीजन के हिसाब से भी हमने कुछ चीज़ें अब डिस्कस की। इंपॉर्टेंस क्या है इस प्लानिंग के, आपके पास इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम प्लान करते हैं, मैनेजर्स जो है वो प्लानिंग के ऊपर इतना फोकस क्यों रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग डिटरमिन वेदर ऑर्गेनाइजेशन इज नाउ
ठीक है, वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज नाउ एंड वेयर इट विल बी इन द फ्यूचर। ऑफ कोर्स मिशन विजन स्टेटमेंट आप देखना चाहते हैं कि अब हम करंटली हम कहाँ पर हैं और हम खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, फिर उस लिहाज से आप प्लान करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजीज जो है उस लिहाज से आप जो है वो बनाते हैं। गुड प्लानिंग प्रोवाइड्स, आपके पास गुड प्लानिंग जो है उसके बेनिफिट्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेशन, आपके पास डिसीजन मेकिंग में जो पार्टिसिपेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके पास प्लानिंग है ये आपके पास इसका जो बेसिक बेनिफिट है उसमें उसका बेनिफिट आपके पास ये है कि तमाम मैनेजर्स क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। जिस तरह हमारी लास्ट डिसीजन में बात हुई, हमारे आज के लेक्चर में ही बात हुई, जब आप किसी मैनेजर को इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर तो दे फील ऑनर्ड, वो ऑनर्ड फील करते हैं कि डिसीजन मेकिंग में वी आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, आपको जब घर में कोई डिसीजन लेते हो आप क्या करते हैं, आप तमाम मेंबर्स को इनवाइट करते हैं, ये हम डिसीजन लेने जा रहे हैं, जमीन का बंटवारा होने लगा, तमाम आ जाओ, वो सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे पास क्या है कि एक प्रॉपर्टी है आपको, उसको आप खुद डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, दे आर पेइंग यू, जस्ट मीन कि आपका वो घर है, ठीक है, आपको उसे ओन करना है, ऑनरशिप आपके अंदर उसकी होनी चाहिए। जब आपके अंदर एक ऑनरशिप होगी, आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे तो आप जो है वो हाईली मोटिवेटेड, सेटिस्फाइड होंगे, बिकॉज यू आर कंट्रीब्यूटिंग समवेयर इन योर मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन। पार्टिसिपेशन इट्स अ वेरी फ्रूटफुल एक्टिविटी। सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पस, प्लानिंग, सेट गोल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर ऑल द मैनेजर्स। ठीक है, जिस तरह हमने कहा कि विजन और मिशन स्टेटमेंट आपके लिए जो है डायरेक्शन सेट करती है, इस तरह आपके पास जो प्लानिंग है इट इज आल्सो सोर्स कि आपके लिए डायरेक्शन सेट हो कि आपने इस काम को ऐसे करना है, ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, ये एसओपीज हैं। ठीक है, इसके अंदर इस फाइनेंस के अंदर रहते हैं, हम इस चीज़ को जो है वो लेकर चलना है। तो आपके लिए मैनेजर्स के लिए जो स्ट्रेटजी है वो डायरेक्शन जो है वो सेट करती है। कोऑर्डिनेशन, प्लान्स प्रोवाइड ऑल पार्ट ऑफ द फर्म्स विच अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ देयर सिस्टम फिट विद द होल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो आप प्लान कर रहे हैं उस प्लानिंग के अंदर तमाम डिपार्टमेंट के इन्वॉल्वमेंट तो जरूरी है ही है, लेकिन कौन डिपार्टमेंट क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, कौन सा बंदा किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है, ये तमाम आपके पास कोऑर्डिनेशन से आएगी। दिस थिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल सिनर्जी। जब आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के तमाम प्रोसेस के अंदर सिनर्जी होगी, इंटरलिंक्ड आपके पास होंगे, तो वहां पर आपके पास जो है वो डेवलपमेंट के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होंगे, इंप्रूवमेंट के और पार्टिसिपेशन के चांसेस आपके पास जो है ज्यादा इंप्रूव होंगे। कंट्रोल, प्लान स्पेसिफाई हु इज इन चार्ज ऑफ द कंपनीज गोल। अथॉरिटी लाइन जो है आपके पास प्लानिंग से ही डिसाइड होती है कि ये एक्टिविटी है, ये स्ट्रेटजी है, ये गोल्स है, किसने इंप्लीमेंट करवाना है, कौन इंप्लीमेंट करेगा, कौन बंदा किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हर चीज का आपके पास जो कंट्रोलिंग है, ठीक है, वो आपके पास कौन है, प्लानिंग आपको कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, मॉनिटरिंग आपके पास जो है वो डिविजनल मैनेजर्स, कंट्रोलमेंट, टॉप मैनेजमेंट, बिजनेस, वो तमाम आपके पास मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग वहां से हो रही होती है, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन वहां से है, बट कंट्रोलिंग एक्चुअली आपके पास प्लान सेट करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना और फिर कौन बंदा किस किस काम के लिए रखा गया है, किस बंदे ने क्या काम करना है, कौन बंदा किसको जवाब दे, अथॉरिटी लाइन क्या है, यहाँ पे आपके पास जो है सेटअप बनते हैं। सिनेरियो प्लानिंग हमारे पास एक और फैक्टर है। सिनेरियो प्लानिंग प्लान सेवरल फोरकास्ट of different future coordinations and analyze how to effectively respond to them। ठीक है, आपके पास डिफरेंट जो फ्यूचर कंडीशंस हैं उसके बारे में जो फोरकास्टिंग है वो आपको सिनेरियो प्लानिंग से पता चलती है। व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ सिनेरियो प्लानिंग? प्लानिंग सीक्स टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर बट द फ्यूचर इज अननोन। आप ऑफ कोर्स फ्यूचर के बारे में प्लान तो करते हैं बट फ्यूचर इज ऑलवेज अनसीन। आपने फ्यूचर को देखा नहीं होता, फ्यूचर आपको ऑफ कोर्स पता ही नहीं क्या होने वाला आगे, अगले टाइम पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आप सिनेरियो प्लानिंग का जो है वो वर्ड यूज करते हैं कि आपके पास डिफरेंट किस्म के अल्टरनेटिव्स होते हैं। ठीक है, अगर एक वर्कआउट ना हुआ तो ये हुआ तो ऐसे हो जाएगा, ये हुआ तो हम इसको ऐसे चलाएंगे। सेकंड, बाय जनरेटिंग मल्टीपल पॉसिबल फीचर्स, आप एक फीचर या एक चीज नहीं करते, आप डिफरेंट फीचर्स को कंसिडर करते हो। ऐसा हुआ तो ये कर देंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसे कर देंगे। आप मतलब कि अल्टरनेटिव रिस्क, मतलब कि यहाँ पर आप जो है वो उसको जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, उस रिस्क की आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। बाय जनरेटिंग मल्टीपल पॉसिबल फीचर्स वी कैन शो हाउ आवर प्लान्स माइट वर्क इन ईच। ठीक है, कि अगर हमारे पास डिफरेंट पॉसिबल फीचर है तो हमारा प्लान किस तरह से काम करेगा उसको हम जो है यहाँ पर इजिली जो है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इट अलाउज द फर्म टू प्रिपेयर फॉर पॉसिबल सरप्राइजेस। आपके पास जो पॉसिबल सरप्राइजेस, जो फ्यूचर में अनसीन प्रॉब्लम आने वाले हैं, जो पॉसिबल सरप्राइजेस हैं, उनको हम किस तरह से इजीली कंट्रोल कर सकेंगे
तो वो हम यहाँ पर सिनेरियो प्लानिंग में करते हैं। सिनेरियो प्लानिंग इज अ लर्निंग टूल टू इम्प्रूव द प्लानिंग रिजल्ट। ये हमारे पास प्लानिंग रिजल्ट्स को, क्योंकि आप फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं और एक फ्यूचर को नहीं, आप डिफरेंट फ्यूचर्स को डिफरेंट सिचुएशंस के मुताबिक आप प्लान कर रहे हैं, तो इट इज आल्सो अ टूल फॉर लर्निंग। तो ये आपके पास क्या है, एक लर्निंग का क्या है, टूल है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लर्निंग एंड क्रिएटिविटी का जो एक थिंकिंग है, सिस्टम थिंकिंग है, उसको भी जो है वो आपके पास इन्हांस करता है। हम आज के लेक्चर की जो है समरी देखते हैं। हम आज के लेक्चर में हमने बात की ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग। हमने देखा कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग के अंदर जो है एक्चुअल पर्पस हमारे पास है कि गोल आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कि गोल आपके पास क्या है। फिर स्ट्रेटजी में हम देखते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए उन गोल्स को जो है इंप्लीमेंट करने के लिए। फिर हमने बात की इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग क्यों जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन क्यों प्लान करती है, ठीक है। एक मैनेजरियल प्रैक्टिस है ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग और इसके बेनिफिट्स आपके पास ये है कि आपके पास जो कोर्स ऑफ एक्शन है, जो रोड मैप है कि हमने इस एक्टिविटी को, इस गोल को कैसे अचीव करना है, इस गोल के लिए कौन से रिसोर्सेज चाहिए, इस गोल के लिए कितनी फाइनेंसेस हमें चाहिए, तमाम चीज़ें हमारे पास जो है प्लानिंग हमें जो है वो हेल्पफुल करती है। हम जो काम कर रहे हैं ये काम हम मतलब कि कोई वैसे नहीं कर रहे, बल्कि वी हैव अ सेट ऑफ रूल्स, वी हैव अ सेट ऑफ फिनोमेना, और उसी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, वो काम जो है वो लेकर अपना जो है वो हम चल रहे हैं। प्लानिंग प्रोसेस में हमने फिर बात की कि हमारे पास प्लानिंग किस तरह से होती है, कितने लेवल के ऊपर आपके पास जो है वो प्लानिंग होती है। हमने देखा कि हमारे पास जो प्लानिंग है उसके हमारे पास 3 लेवल्स हैं, ठीक है। उन 3 लेवल के अंदर हमने क्या देखा कि हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी है, कि हम कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर जो है अपनी स्ट्रेटजी जो है या कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर हम क्या करते हैं, हम वो प्लान करते हैं। फिर हमने कहा हमारे पास के बिजनेस लेवल के ऊपर हम प्लान करते हैं। फिर हमने कहा कि हम जो है वो फंक्शनल लेवल के ऊपर जो है प्लान करते हैं। हमारे पास कॉर्पोरेट टॉप लेवल है, बिजनेस आपके पास डिवीजन लेवल, एंड आपके पास फिर इम्प्लीमेंटेशन लेवल जो वो हमारे पास फंक्शनल यूनिट्स आपके पास है। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो करते हैं आप 3 एक्टिविटीज के अंदर आप परफॉर्म करते हैं, तीनों लेवल्स के अंदर अपनी 3 एक्टिविटीज जो है परफॉर्म करनी होती हैं। इनमें जो हमारे पास पहली एक्टिविटी वो हमारे पास है गोल सेटिंग, कि आप अपना क्या करते हैं, अपना गोल सेट करते हैं। सेकंड आप क्या करते हैं कि आप अपने पास जो है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं। थर्ड आप क्या करते हैं कि स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन करते हैं, और फिर आप कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग आपके पास यहाँ पर फैक्टर है। फिर हमने लेवल ऑफ प्लानिंग आपके पास देखे, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह होगा उसमें हम बात करेंगे डिटरमाइनिंग मिशन एंड गोल्स, कि गोल्स क्या हैं और मिशंस क्या हैं, हम इनको यहाँ पर थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे। फिर आपके पास स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन आपके पास क्या है, फिर आपके पास कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी क्या है, फिर आपके पास इंटरनेशनल स्ट्रेटजी क्या है। हम इनको जो है थोड़ा, फिर यहाँ पर हमने ब्रीफ बात की, यहाँ पर हम थोड़ा जो है और जो हम इंशाल्लाह जो है डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।